ओम शांति। 7 फरवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पवित्र बन विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। आज पवित्रता के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया है। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जैसे ड्रामा में जब ड्रामा का पार्ट पूरा होता है तो ड्रेस बदलते हैं, ऐसे बार बार अभ्यास करना है। जैसे ही कर्म पूरा होता है, एक सेकंड में इस शरीर से अलग हो जाना है। इस शरीर रूपी वस्त्र को उतार अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जितना ये अभ्यास करते जाएंगे, आत्मा अपने स्वधर्म में, अपने असली स्वरूप में आती जाएगी, तो पवित्रता की धारणा होती जाएगी। दूसरा बाबा ने बोला आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करने के लिए बार बार अपने अलौकिक जन्म को स्मृति में रखना है कि इस समय ब्रह्मा के द्वारा हमें नया जन्म मिला है। शिव बाबा के हम पोत्रे हैं। अलौकिक जन्म हमारा पवित्रता से हुआ है, तो हम आपस में भाई बहन हैं। लेकिन बाबा ने आज कहा भाई बहन से भी ऊपर उठना है, ऊंच जाना है। आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखनी है। आत्मा भाई को देखते हुए ही बात करनी है। तो इतनी पवित्रता की धारणा तभी हो सकती है अगर आत्म अभिमानी स्थिति रहेगी। तो इसका भी आज बार बार अभ्यास करना है। जब हम निर्विकारी बनेंगे, तब ही बाबा ने कहा कि तुम मेरे पास आ सकेंगे, सतयुग में जा सकेंगे। ऐसा निर्विकारी बनने में सितम भी सहन करने पड़ सकते हैं। और पवित्रता के लिए फिर बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें दैवी बुद्धि दी है। दैवी बुद्धि अर्थात समझदार बनाया है। आधा कल्प हम दैवी गुण वाले थे और उसके बाद हम विष्णुवंशी कहलाते थे, और जैसे ही हम मध्य में आते हैं आसुरी गुण वाले बने, और इसके बाद लास्ट में हम फिर से ब्रह्मा कुल के कहलाते हैं। तो ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुल के बनते हैं। तो समझदार बन इन तीनों ही बातों को अपनी बुद्धि में हमने फिराते रहना है। जैसे कि जब हम विष्णुवंशी थे और चंद्रवंशी थे, उस समय सतयुग में सुख था और किसी भी प्रकार का अकर्म नहीं होता था, कर्म का हिसाब किताब नहीं होता था। और जैसे ही मध्य में आते हैं, 5 विकारों के वश में होने के कारण हर कर्म विकर्म बनने लग गया। असुरी गुण वाले बन गए, असुरी कर्म होने लगे। जब अंत में आते हैं तो बाबा हमें आकर के श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, अर्थात सुकर्म सिखलाते हैं। तो कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को स्मृति में रखते हुए हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं और सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करना है। अपने संस्कारों को पवित्र बनाना है। धारणा मूर्त बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप की मत पर चल कर के ही हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। बाबा ने कहा बीमारी आदि में तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट खा करके बीमारी को विदाई दो, अर्थात निर्भय बनना है। काम विकार में नहीं जाना है। बाप की श्रीमत पर चल अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, अर्थात दैवी गुणों को धारण करना है। तो इसी तरह फिर बाबा ने और भी स्मृति दिलाई कि याद ऐसे करना है, निराकार बन। निराकार की याद में रह करके सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों का अनुभव करना है और प्रैक्टिकल में समय पर उनको यूज करके अनुभवी मूर्त बनना है। जितना हम याद में रहते हैं, धारणा मूर्त बनते हैं, दैवी बुद्धि वाले बनते हैं, अशरीरी का अभ्यास करते हैं, आत्मिक दृष्टि रखते हैं, तब ही हम पवित्रता की धारणा कर सेवा कर सकते हैं। दूसरों को कैरेक्टर सुधारने की। कृष्ण और शिव में क्या अंतर है ये बताना है। शिव और शंकर में क्या अंतर है, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, इनके ऊपर विचार सागर मंथन करके इसके ऊपर समझाएंगे। ओम शांति।